हाय गाइस, 12th क्लास की वीडियो नंबर 82 है। अब देखो हम 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं इस वीडियो में फॉर्मूले डिस्कस करूंगा 11.2 के, क्योंकि फॉर्मूले अगर समझ आ गए तो एक्सरसाइज इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, तो आज छोटी सी वीडियो बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point, equation of a line passing through a given point and parallel to the given vector b vector। जब लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है और एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, हर फॉर्मूले की दो फॉर्म होती है। देखो, ये हो गई वी एफ मतलब वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो वेक्टर फॉर्म होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर। आर मतलब यहाँ पे रियल नंबर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर होता है पासिंग पॉइंट। ए वेक्टर क्या होता है? पासिंग पॉइंट। और बी वेक्टर का मतलब है जिसके लाइन पैरेलल है एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। बी वेक्टर का मतलब होता है क्या? डायरेक्शन रेशियोस। बी वेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोस। जिसके लाइन पैरेलल है, जिस पॉइंट से पास करिए वो तो ए वेक्टर हो गया, जिसके पैरेलल है वो बी वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ये हो गई ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म होती है हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। ए बी सी का मतलब होता है डायरेक्शन रेशोस। ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशोस। वो तो हमने वेक्टर में भी पढ़े हैं। ए बी सी का मतलब होता है डायरेक्शन रेशोस। ठीक है, एक्स वन वाई वन जेड वन होता है जहाँ से लाइन पास कर रही है। जहाँ से लाइन पास कर रही है मतलब पासिंग पॉइंट्स। अब देखो, ऊपर ए वेक्टर का मतलब था पासिंग पॉइंट। तो जो ए वेक्टर के कॉम्पोनेंट होंगे वो होंगे एक्स वन वाई वन जेड वन। तो ये जो होंगे वो होंगे ए वेक्टर के कंपोनेंट। जैसे ए वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 4k, तो x1 y1 z1 हो जाएंगे। x1 आएगा 3, y1 हो जाएगा 2, z1 हो जाएगा 4। अगर 3i प्लस 2j प्लस 4k है ए वेक्टर, तो x1 3, y1 2, z1 4। ठीक है, और सपोज करो बी वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे? 1 2 3। बी वेक्टर का कॉम्पोनेंट i मतलब 1i प्लस 2j प्लस 3k। तो ए वेक्टर पासिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और इसके कंपोनेंट होते हैं x1 y1 z1। और बी वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज होती है, मतलब जिसके पैरेलल है लाइन। डायरेक्शन रेशियोज मतलब जिसके पैरेलल है। तो बी वेक्टर कंपोनेंट तो मैंने लिखा ही है डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। तो ये हो जाएंगे कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा। ठीक है जी, अब आते हैं सेकंड फॉर्मूले पे। एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है, वेक्टर फॉर्म होती है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन वैक्टर डॉट बी टू वैक्टर होल मॉड बाहर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म होती है कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन अंडर रूट ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर। अब देखो, मैंने लास्ट फॉर्मूले में क्या बताया था? बी वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ बी वन वैक्टर हो जाएंगे आपके ए वन बी वन सी वन, और कंपोनेंट ऑफ बी टू वैक्टर हो जाएंगे हमारे ए टू बी टू सी टू। बी वेक्टर का कंपोनेंट मैंने क्या बताया था? ए बी सी। तो बी वन वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे ए वन बी वन सी वन, बी टू वेक्टर के कंपोनेंट हो जाएंगे ए टू बी टू सी टू। समझ गए बात? और हमारे पास जो इक्वेशन दी होगी वो इस फॉर्म में होगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। यहाँ पे कॉन्स्टेंट लैम्डा है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट म्यू है। तो मतलब लैम्डा के बाद वाला होता है बी वन, म्यू के बाद वाला होता है बी टू। ठीक है जी, बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर। ओके, आई होप क्लियर होगा।
देखो थर्ड होता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं? जो ना इंटरसेक्ट करती है ना पैरेलल होती हैं। नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। जो ना इंटरसेक्टिंग होती है ना पैरेलल होती है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है? देखिए इधर, होल मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब मैंने बताई इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। इस फॉर्म में होती है ना इक्वेशन। r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर पहला हो जाएगा, नीचे पहला वाला a2 हो जाएगा, और लैम्डा और म्यू के आगे वाला b1 और b2। तो b1 क्रॉस b2 निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताया था कैसे निकलता है वेक्टर में, डिटर्मिनेंट बना के। अगर क्लियर नहीं है तो पहले वेक्टर्स वाली वीडियो देखो। फिर a2 माइनस a1 निकालो, दोनों का डॉट कर दो, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? देखो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2, b1 b2, c1 c2। ठीक है, होल मॉड मतलब मोड बोलो, डिटर्मिनेंट बोल लो। फर्स्ट रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2, b1 b2, c1 c2। अब फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुप गई, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। बस फर्क ये है, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर लो, c2 a1 माइनस c1 a2, c2 a1 माइनस c1 a2, यहाँ भी होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम हाइड कर लो, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। पूरे के बाहर मॉड, मतलब ये स्क्वायर अंदर जाएगा मॉड के, आपको समझ गए होंगे। ये a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, ये मॉड के अंदर है। ठीक है ना, ये पूरा रूट में है। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 a2, b1 b2, c1 c2। ठीक है, अब पूरे के बाहर मॉड है, अंडर रूट नीचे फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर दो, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर करना है हमें, बीच में प्लस, c2 a1 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर। आप चाहे c1 a2 पहले लिख दो, c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक में c1 a2 पहले लिखा हुआ है, फर्क कोई पड़ता ही नहीं, क्योंकि चाहे 2 का स्क्वायर हो या माइनस 2 का स्क्वायर हो, बात तो एक ही है, 4 आना है। ठीक है, ऐसे होगी कार्टेशियन फॉर्म। अब चौथा फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में एक ही फॉर्म होती है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म। क्या होता है डिस्टेंस? हमारे पास देखो स्क्यू लाइंस में था b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 की जगह सिर्फ b आ जाता है। ठीक है, डॉट की जगह बीच में क्रॉस लग जाता है, a2 माइनस a1 वही, मतलब ये चीज़ सेम है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। b1 क्रॉस b2 की जगह सिर्फ b आ जाएगा, डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 है, वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b। मतलब ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने बताया अभी r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो लैम्डा के बाद वाला b1, म्यू के बाद वाला b2 होता है। इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन आपको देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, लिखा नहीं होता कई बार क्वेश्चन में, हमें खुद चेक करना होता है स्क्यू है या पैरेलल है। आप पता कैसे चलेगा, चेक कैसे करेंगे? पैरेलल लाइन में b1 और b2 सेम होंगे, मतलब लैम्डा के बाद जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर है सेम होंगे। लाइक जैसे लैम्डा के बाद लिखा है 3i प्लस 2j प्लस 4k b1 वेक्टर में, और यहाँ भी यही लिखा होगा b2 वेक्टर में 3i प्लस 2j प्लस 4k, दोनों में सेम लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल 3i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, तो b वेक्टर अगर दोनों में अलग अलग लिखा है तो फिर स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला रहेगा b1 और b2 वाला, ये वाला। ठीक है जी, ये 4 फॉर्मूले हैं मेन। तो अब बाकी 2 आप कह लो बेसिक फॉर्मूले हैं। इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होती थी, अगर 2 लाइन क्या होती थी, अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है,
हमारे पास वेक्टर में क्या होता था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर आपस में, ए डॉट भी जीरो होता था। यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो होता है, ठीक है। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास कंडीशन होती है A1/A2 B1/B2 C1/C2, मतलब रेशो में होता है, ठीक है। आई होप फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे, पहले अच्छे से फॉर्मूले पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 11.2 की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल।